बात करने वाले 2022 के प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो यह 18 फरवरी को परिचय होता और सेकेंड सीटिंग है, यहाँ पे फर्स्ट गलती से लिखा गया है और विज्ञान का है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप 1 से 20 तक ला इसको पहले ही बना दिए हैं पार्ट 1 में, अगर वो देखना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और 21 से शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर नहीं देखें तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, ठीक है। तो चलिए 21 नंबर का देखिएगा। निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन है? नहीं है। क्या बोला है? नहीं है, जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो बायोगैस जीवाश्म ईंधन नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कोयला, ये तीनों है जो कि जीवाश्म ईंधन है, और बायोगैस है जो जीवाश्म ईंधन नहीं है, ठीक है। तो 21 का ऑप्शन आपका 21 का आंसर सही हो जाएगा, बायोगैस, ठीक है। देखिएगा तो 21 का हो जाएगा बायोगैस, ठीक है। 22 देखिएगा। टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? बोला है टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो जल की आपूर्ति और भूमि की सिंचाई, बिजली उत्पादन, इनमें से सभी हो जाएगा। क्योंकि कोई भी बांध का उद्देश्य बहुत चीज आता है, ठीक है। कोई भी आप काम करते हैं तो 2-3 उद्देश्य से करते हैं। तो यह मतलब बिजली उत्पादन के लिए भी था कि बिजली का उत्पादन भी हो जाए और भूमि का सिंचाई भी हो जाए, जल की आपूर्ति भी हो जाए, ठीक है। तो इनमें से सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। तो देखिए धातुएं इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकते हैं आसानी से, लेकिन अधातु नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये फ्लोरीन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये फ्लोरीन है अधातु, ठीक है, इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि वाहतम कक्षा में सबसे ज्यादा किस में इलेक्ट्रॉन है? वाहतम कक्षा में। तो इसमें 4 है, ठीक है। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेगा तो अंतिम में 4 आ जाएगा, ठीक है। और एल्युमिनियम का 3 आ जाएगा, और ये फास्फोरस का 5 आएगा वाहतम कक्षा में, और सोडियम का 1 आ जाएगा। तो आप जानते हो कि सबसे ज़्यादा किसका है? तो फास्फोरस का है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 के सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 के सी सही आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो ये भी आप जानते होंगे कि 32 दांत होते हैं। वयस्क का मतलब हुआ कि औसत, मतलब मानव में जो कि युवा हैं तो उनमें 32 दांत होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। मस्तिष्क उत्तरदायी है तो हृदय संपन्न के लिए, सोचने के लिए, शारीरिक संतुलन संतुलन के लिए। तो इनमें से सभी आपका ऑप्शन नंबर सभी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा। क्योंकि सोचने के लिए भी है, शरीर को संतुलन भी बनाए रखता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। ट्राइकिया, ट्राइकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो कॉकरोच का है, ठीक है। कॉकरोच का श्वसन अंग ट्राइकिया को ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। 28 देखिएगा। शरीर में भोजन का पाचन, ठीक है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया है? उपचयन है। आपका सही आंसर हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया है, भोजन का पाचन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। पूर्ण विकसित अंडाशय, क्या बोल रहा है? पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाते हैं? तो आपका सही आंसर जो फल कहलाते हैं, ठीक है। अंडाशय बदल जाता है फल में, और बीजाणु बदल जाता है बीज में। तो पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाते हैं? तो फल कहलाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा फल, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा आंसर? फल हो जाएगा। क्योंकि मतलब कि अंडाशय फल में बदल जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। एक स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? तो स्त्री में एक्स एक्स पाया जाता है, ठीक है, और पुरुष में एक्स वाई। तो लेकिन स्त्री में पूछा तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा एक्स एक्स। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। मृत्युजीवी का उदाहरण है, ठीक है, मृत्युजीवी। तो अमीबा नहीं है, गोबर छत्ता है, ठीक है। क्योंकि मृत्युजीवी का मतलब होता है काबा, ठीक है, फंगी। तो काबा कौन है? तो गोबर छत्ता है, जो कि काबा का एक उदाहरण है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा आगे क्वेश्चन नंबर 32। गॉड कोशिका की भित्ति होती है, गॉड कोशिका की भित्ति होती है, सॉरी बोला कि गॉड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है, ठीक है। तो भीतरी होती है बोला, भित्ति मोटी होती है। गॉड मतलब रक्षा करने वाला, ठीक है। गॉड का मतलब हुआ रक्षा करने वाला। गॉड का मतलब रक्षा करने वाले कोशिका की भीतरी भित्ति मोटी होती है, यहाँ पे भीतरी हो जाएगा, ठीक है, अंदर वाला। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? क्या है? सुचालक है। तो आपका सही आंसर होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु है फिर भी सुचालक है, ठीक है। तो वही हो जाएगा, अधातु पूछा है और सुचालक भी पूछा है, तो ग्रेफाइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। बैटरी अम्ल है
तो बैटरी में कौन सा अम्ल रहता है, यानी कि H2SO4 रहता है, ठीक है। सौंद H2SO4 रहता है बैटरी के पानी के रूप में, सॉरी बैटरी में, हाँ बैटरी के पानी के रूप में भी कह सकते हैं, लेकिन बैटरी के पानी में याद रखिएगा शुद्ध ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो बैटरी के रूप में सौंद H2O का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35। काली चूना का सूत्र है, तो काली चूना का सूत्र होता है CaO, ठीक है। काली चूना का क्या सूत्र होता है, CaO होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, CaO होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, आयोडीन युक्त नमक है, तो Na+Cl, सॉरी NaCl प्लस Ki है, जो कि यही मतलब कि आयोडीन युक्त बनाता है, ठीक है। ये नमक है लेकिन आयोडीन युक्त कौन बनाता है, तो Ki मिला दीजिएगा, तो आयोडीन युक्त बन जाएगा। इधर भी NaCl नमक ही है, KiO3 मिला दीजिएगा, तो आयोडीन युक्त हो जाएगा। यानी A और B दोनों आयोडीन युक्त नमक है, ठीक है। Ki मिलाएगा तो आयोडीन युक्त हो जाएगा, या KiO3 दोनों में से कोई मिला दीजिए। तो इसमें दोनों मिलाया तो यानी दोनों आयोडीन युक्त है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका सूत्र होता है CuSO4 इंटू हाफ H2 होता है, 1/2 H2O होता है, ठीक है। क्या होता है, H2O। तो हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट, इतना का हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट, और हाफ H2O को हो जाएगा आधा हाइड्रेट, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट आधा हाइड्रेट। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है, तो लौंग तेल गांधीय सूचक है, ठीक है। लौंग तेल कैसा सूचक है, गांधीय सूचक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39, घरेलू LPG, ठीक है। घरेलू LPG का प्रमुख अवयव है, तो ब्यूटेन है, ठीक है। LPG का प्रमुख अवयव क्या है, ब्यूटेन, ये आप भी जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर मतलब 40 देखिएगा, कार्बन 60 यानी C16 फ्लोरीन की आकृति आकृति है, यहाँ पे आपको झाँप गया है, ये आकृति लिखा हुआ है। कार्बन 60 यानी कि फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में से किसकी जैसी होती है, तो फुटबॉल की जैसी होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर अगला आप देखना चाहते हैं तो पार्ट 3 में इसका लिंक दे दिया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 41 से 60 तक, ठीक है। तो लंबा नहीं बनाते हैं क्योंकि आप लोग देखना नहीं चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।